सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए इस कार्तिक पक्ष के अमावस्या तिथि का बहुत ही जबरदस्त उपाय लेकर के आए, जो साईं बाबा के एक चमत्कारी दीप का उपाय है। इस दीप को प्रज्वलित करने मात्र से आपके घर की समस्त निर्धनता दूर होती है और आपके घर परिवार पर जो शत्रु बाधा बनी हुई है वह भी दूर होती है। और ऐसी मान्यता है धन लक्ष्मी की वर्षा होती है। और ऐसा मान्यता है कि जो अब की बार जो या अमावस्या तिथि पड़ रही है बहुत ही जबरदस्त, 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आपको अमावस्या तिथि मिल रही है। उसके बाद फिर आपको गोवर्धन पूजा की तिथि आपको मिल जा रही है। तो बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है इस दीप का उपाय जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक दीप ऐसा दीप है जो आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समस्त बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। आप सब लोग जानते होंगे कि बाबा 4 से 5 घर भिक्षाटन करते थे साईं बाबा, और वह एक दीप प्रज्वलित करते थे द्वारका माई में। जो आज भी आप अगर शिरडी में जाएंगे तो नंदा दीप आज भी वहां प्रज्वलित है। नंदा दीप एक पीपल वृक्ष है, जो आप जाएंगे लेंडी बाग की तरफ, जब बाबा के वहां दीक्षित वाड़े से पीछे साइड में आएंगे लेंडी बाग में एक आपको कुआं भी दिखेगा जहां बाबा हमेशा जल भरते थे। उसी के थोड़ा सा आगे ही देखेंगे एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल वृक्ष के नीचे आज भी नंदा दीप वहां पर प्रज्वलित है। और साईं बाबा हमेशा उस दीप को जो प्रज्वलित करते थे द्वारका माई में, एक टक बैठकर निहारा करते थे। अपने गुरु के नाम पर वह दीप वह प्रज्वलित करते थे और परब्रह्म से वह अपना तारतम्य स्थापित करते थे। तो ऐसी मान्यता है यह दीप वह जो प्रज्वलित करते थे उससे घर परिवार के समस्त बंधु बांधवों के लिए वह कल्याण की भावना से जलाते थे कि संसार के जो अंधकार है वह दूर है, अज्ञान है वह भी दूर हो और पूरे संसार में ज्ञान में वृद्धि हो, प्रकाशवान हो और सभी लोग जो शिष्य हैं जो बंधु बांधव हैं उनका कल्याण हो। तो इसी निमित्त से आज आपको जो दीप का उपाय हम बता रहे हैं यह बहुत ही जबरदस्त है। कैसे आपको जलाना है, क्या क्या लेना है, सबसे पहले आप जान लें। सबसे पहले आपको लेना एक मिट्टी का दीप। मिट्टी का दीप आप लीजिएगा, जो पका हुआ कुम्हार के यहाँ से मिट्टी वाला दीप बनता है वो वाला दीप आप ले लीजिए। उसके बाद आपको बत्ती ले लेना है, रुई वाली बत्ती, मतलब 2 बत्तियां लेना है जिसमें 4 मुंह बनता है। 2 बत्तियां क्रॉस करके आपको रखना है। और घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है। घी का दीप कैसे प्रज्वलित करना, उसमें क्या करना है, घी आप पहले डाल दीजिए, बत्ती डाल दीजिए और उसमें आप क्या करिए, इलायची डाल दीजिए। और इलायची कितनी, हरी वाली इलायची, जो छोटी हरी इलायची आती है वो 2 इलायची 2 लौंग डाल दीजिए। उसके बाद आपको प्रज्वलित करना इस दीप को। प्रज्वलित करने के बाद आपको एक वहाँ चीज़ और रख लेना है, एक नारियल रखिएगा, क्योंकि बाबा का जो सबसे प्रिय माना जाता था नारियल भी उनका प्रिय था। जो कि साईं सच्चरित्र की कथा में आपने पढ़ा भी होगा कि एक ऐसे भक्त थे जो नारियल लेके बाबा के लिए जा रहे थे और उनको रास्ते में भूख लगा तो वो खा लिए। तो बाबा ने उनसे, जब बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने पूछा कि हमारा वह नारियल कहाँ गया। तो बाबा का प्रिय नारियल भी था और नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल मतलब लक्ष्मी का फल। तो नारियल एक प्रकार से समस्त बाधाओं को दूर करने में भी सक्षम है और बाबा का प्रिय आहार है। तो नारियल भी आपको वहाँ पर अर्पित करना रहेगा। तो एक नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना करके और पीले हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाइएगा और इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। तो कैसे अर्पित करना है, पहले तो पूरा विधि विधान आप जान ले। सबसे पहले आप सुबह सुबह नहा धो लीजिए और उसके बाद दिन में आपको यह उपाय नहीं करना है, आपको शाम को यह उपाय करना है। शाम को रात्रि मतलब लगभग 7 से 8 बजे के आसपास, जब थोड़ा अंधकार हो जाए, सूर्य का प्रकाश जब ना रहे, तो उस समय में सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आपको करना है। दीप आपको एक जलाना है।
दीप जो आपको हमने बताया उसी प्रकार से वह दीप कैसे जलाना है, कौन सा मंत्र करना, वह ध्यान दीजिए। दीप जलाते समय ही एक मंत्र बोलेंगे जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे देंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्ध विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। ये मंत्र बोलकर दीप को आप प्रज्वलित कर दीजिए। वहाँ पर एक चीज और करना है, आपको यह मंत्र बोला बाबा का 11 वचन 11 बार बोलिए, क्योंकि यह विशेष उपाय है तो 11 बार 11 वचन बोलना है। कौन सा है 11 वचन वो भी हम बता दें, जिससे आपको कहीं कुछ खोजना नहीं है। 11 वचन क्या है आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप जान लें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन मेरी शरण तज नयन। ये आपको मंत्र 11 बार, बाबा का जो 11 वचन है एक प्रकार से मंत्र है, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है अपने भक्तों से कि जो हमारी समाधि की सीढ़ियों को चढ़ करके हमारे पास आएगा हम सदैव उसकी रक्षा करेंगे, समस्त कष्ट विघ्न बाधाएं दूर करेंगे। और जो बंधु बांधव कहीं भी रहे, उन्होंने 11 वचन में 2 लाइनें जो आई हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी जगह रहें, अपने घर में रहें, कह रहे मुझे अगर आप पुकारेंगे तो मैं सदैव आप तक पहुंचूंगा। मेरा शरीर भले ही अस्थि में चला गया हो, समाधि में चला गया हो, लेकिन मैं सदैव जीवित हूं, आपके पास हूं। आप सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से मुझे पुकारोगे तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। तो ये चीज आपको 11 वचन 11 बार बोलना है, और जो मंत्र बताया दीप जलाने का ये करना है। और आपको एक चीज और करना है, क्या करना है, जो आपने नारियल चढ़ाया है इस नारियल को आपको गोवर्धन पूजा के दिन ही, मतलब 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है, जो तिथि पड़ रही है 1 से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन उदया तिथि के कारण गोवर्धन पूजा 2 तारीख को मनाया जाएगा। तो गोवर्धन पूजा के दिन इसको शाम को रहने देना है। अगले दिन मतलब 3 तारीख को इसको पूजा स्थान से आपको क्या करना है, नारियल को हटाना है। और इस नारियल को क्या करिए, आप अपने पूजा स्थान पर पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, और तब तक रखें जब तक यह नारियल आपको रखना है तब तक। उसके बाद इसको किसी जल में, गंगा जल में, किसी जो है नदी में, कहीं तालाब में, पवित्र सरोवर में इसको प्रवाहित कर दें या पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। तो ये नारियल जब तक रहता है, जब तक इसमें जल रहेगा ना, तब तक आपके घर की ग्रह बाधाओं को ये ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा, और आपके घर परिवार में धन लक्ष्मी की उन्नति करेगा। और जो दीप आपने जलाया उसमें 2 इलायची 2 लौंग डाल करके घी का दीप पूरे घर में दिखाइए। एक लोटे में जल वहाँ रखे रहिए, पूरे लोटे का जल घर में छिड़किए। बाबा को भोग लगाएंगे। भोग क्या लगाएंगे, पीला मिष्ठान, चाहे मोतीचूर का लड्डू ले लीजिए, कोई पीली मिष्ठान आप लगा लीजिए। और यह सब करने के बाद आप क्या करेंगे, जो दीप आपने बाबा के सम्मुख जलाया है इस दीप को आप रख लीजिए संभाल कर। वर्ष भर इस दीप को अगर आप संभाल कर रखते हैं और जलाते हैं इसी में दीप, और इस दीप को क्या करिए, जैसे डेली आप जलाते हैं थोड़ा सा पानी डाल के धुल लीजिए, फिर इस दीप को प्रज्वलित करिए। तो इस दीप को अगर वर्ष भर आप प्रज्वलित करते हैं तो निरंतर रूप से धन लक्ष्मी की वर्षा होती है। और एक चीज और बता दें, जब जीवन में भीषण विघ्न बाधाएं आपके चल रही हो, ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, अपने नाम और गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन कराना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो ये पूछते हैं कि गुरुदेव हमारे यहाँ संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ घर में गृह बाधाएं हैं, आपसी कलह लड़ाई असामंजस्य चल रहा है घर में, और घर परिवार के लगातार निरंतर रोग दोष कलेश विकार बने हुए। ऐसे समयों में आपको यह उपाय
जो यज्ञ याजन का है अपने नाम गोत्र पर जरूर कराना चाहिए। अगर घर में किसी बेटी की शादी नहीं अच्छे घर पे तय हो पा रही है, शादी लगते लगते कट जा रही है, तो भी आपको कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, हमारे लायक जो संभव है हम निश्चित करेंगे और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, अगर आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के यज्ञाजन हवन होता है तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होता है, क्योंकि वह ऊर्जा वहां तक पहुंचती है। जैसे कहा गया ना कि विनुपद चले सुने विनुकाना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बढ़जोगी। ईश्वर निराकार है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, अर्थात चरत्र चराचर जगत में व्याप्त है। तो ईश्वर सर्वत्र है, वह आपकी बातों को सुनता है, श्रवण करता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन भी करता है। तो ईश्वर के नाम से आप जब पूजा होती है, आवाहन होता है, उसमें मंत्रों का जप होता है, तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण संभव हो जाता है। तो इन्हीं भावनाओं से एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।